विश्वासियों के लिए मैं कहता हूँ, आप परमेश्वर की कभी परीक्षा ना करें और कभी आप अपने मुंह से ये मत बोल देना क्या तू ही परमेश्वर है। मेरे दोस्त, वो परमेश्वर है, उसे साबित करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसके प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे दोस्त, आज का टॉपिक यह है कि हम कभी भी परमेश्वर की परीक्षा ना लें, क्योंकि मेरे दोस्त इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और इससे हम सभी का नुकसान है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी कोई जो विश्वासी हैं परमेश्वर की परीक्षा कभी ना लें। मेरे दोस्त, मैं एक वचन को पढ़कर उस वचन से कुछ समझाना चाहता हूँ। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 5 और 6 और 7 को पढ़ेंगे। आइए वचन पढ़ते हैं। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। 6 में पढ़ते हैं, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। मेरे दोस्त, आपको पता है शैतान अपना दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, अपने आप को बहुत होशियार और चतुर समझता है, और उसने वचन को कोट करके यीशु मसीह को उस्काने की कोशिश की। और यीशु मसीह से शैतान कहता है, यदि सचमुच में तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। ऐसा करके वो उस्काता है, मतलब वो कहना चाहता है कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, इस तरह से उस्काना चाहता है। और आगे जब हम देखते हैं, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मतलब शैतान पूरी उसको गिराने की कोशिश कर रहा है अपनी बातों पर। लेकिन यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? आइए 7 वचन पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। देखिए, यहाँ पर भी यीशु मसीह वचन से ही जवाब देते हैं। आगे देखते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। साफ लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे दोस्त, हम मनुष्य हैं और हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकते हैं। मेरे दोस्त, कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की परीक्षा लेना चाहते हैं। किन बातों पर? मैं आपको बताता हूँ। किसी का नौकरी नहीं मिल रहा है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा निराश में हो जाता है, तो फिर वो परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करता है कि यीशु मसीह, यदि तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे नौकरी दे, मैं तब मानूंगा कि तू परमेश्वर है। और क्या होता है? क्या आपके बोलने पर वो साबित करके देगा कि आपको एक नौकरी दे दे ताकि आप विश्वास करो कि वो परमेश्वर है? मेरे दोस्त, उसको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसके बनाए हुए सृष्टि को देखकर हम जान सकते हैं कि वो परमेश्वर है। वो एक बनाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको कहता हूँ, जब एक कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन को बनाता है तो क्या मिट्टी का बर्तन वापस उसे घूमकर उसे पूछता है कि तू कौन है? नहीं ना। तो फिर हम अपने बनाने वाले को क्यों कहें कि क्या तू परमेश्वर है? मेरे दोस्त, ये तो मूर्ख वाली बात हो जाएगी ना। इसीलिए अपने परमेश्वर को कभी ना परखे, ना जांचे। हाँ, अविश्वासियों के लिए एक अच्छा पॉइंट है परखने का। मेरे दोस्त, अधिकतर जो संसार में है खोए हुए भेड़ हैं, वो थक जाते हैं, हार जाते हैं अपने बीमारियों से, अपनी परिस्थितियों से। तब उसे कहीं से पता चलता है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और जब लोगों के पास कोई विकल्प, कोई उपाय नहीं होता है तो क्या करेगा? यीशु मसीह के पास आना पड़ता है। और जब यीशु मसीह के पास आता है तो वो सब कुछ यीशु के हाथ में सौंप देता है, क्योंकि वो पूरी तरह से हार चुका होता है। और यीशु मसीह भी हारे हुए लोगों के लिए, निराश हुए लोगों के लिए खड़ा रहता है। यीशु मसीह कहता है, हे थके हुए लोग और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु मसीह सारे समस्याओं का समाधान करता है। यह अविश्वासियों के लिए एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन विश्वासियों के लिए मैं कहता हूँ, आप परमेश्वर की कभी परीक्षा ना करें और कभी आप अपने मुंह से ये मत बोल देना क्या तू ही परमेश्वर है। मेरे दोस्त, वो परमेश्वर है, उसे साबित करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसके सृष्टि को देख सकते हैं और उसके हाथों से बनाया हुआ सृष्टि खुद हम है। जो परमेश्वर ने आदम को बनाया, अपने हाथों से बनाया। बाकी चीज़ों को तो परमेश्वर ने मुंह से बोलकर बनाया,
परंतु मैं कितना अच्छा हूँ, कितना मतलब एक संसारिक भाषा में बोला जाए तो खुश नसीब हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से बनाया। और प्लस पॉइंट यह है कि उसने अपने ही स्वरूप में, मतलब अपने ही आकार में, जैसा परमेश्वर दिखता है, उसका 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 नाक है, सेम टू सेम वैसा ही मुझे भी डिजाइन किया है। लेकिन देखिए, जानवरों को 4 पैरों पर चलते हैं, है ना, वो खाना किसी और तरीके से खाते हैं, मतलब सबका रहन सहन अलग है, लेकिन मनुष्य का एक परमेश्वर की तरह रहन सहन है। इसीलिए मेरे दोस्त, सारा शरीर तो परमेश्वर की तरह है, लेकिन हमारा दिल एक बोले तो शैतान की तरह है। हम कुड़कुड़ाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जितने विश्वासी हैं, आप कभी भी बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा ना करें। कभी ऐसा ना कहें, यदि तू सचमुच में परमेश्वर है तो मेरा घर दे, मेरा गाड़ी दे, मतलब मुझे एक नौकरी दे दे। मेरे दोस्त, ऐसे करके आप अपनी ज़िंदगी में खुद निराशा को लेकर आते हैं। मैं जानता हूँ जब आप ऐसी बातों को परमेश्वर के साथ कहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कूद जा, तो क्या यीशु मसीह ने कूद गया? क्या यीशु मसीह उसकी बातों पर आ गया? क्या यीशु मसीह को लगा कि अब मुझे साबित करना चाहिए, ये शैतान मुझे उस्का रहा है? नहीं, वो परमेश्वर है। मेरे दोस्त, वचन ऐसा बताता है, मनुष्य की सोच विचार और परमेश्वर की सोच विचार आकाश और ज़मीन का फ़र्क होता है। इसीलिए हम उल्टी पुल्टी ना जाने टेढ़ा मेढ़ा बात को हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सारी बातों को अच्छी से सोचता है, समझता है, उसके बाद निर्णय लेता है। वो परमेश्वर है और हम एक इंसान है, एक मनुष्य है, एक मिट्टी का बनाया हुआ पुतला है। इसलिए मेरे दोस्त, आप कभी ये ना कहें कि तू क्या परमेश्वर है। कभी भी कुम्हार जब अपने बर्तनों को बनाता है तो उसका बर्तन घूमकर वापस नहीं पूछता कि तू कौन है, तू कौन है। इसीलिए मेरे दोस्त, हमारा कुम्हार हमारा परमेश्वर है और हम एक बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, क्योंकि मृत्यु के बाद ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। इसीलिए आप किसी भी बुरी बातों से या गलत बातों से या उस्काने वाली बातों से परमेश्वर की परीक्षा ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको किसी प्रकार का जवाब नहीं देगा, यानी आपसे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि यीशु ने साफ कहा, तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इसीलिए हम भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पता चला आप भी शैतान की तरह उस्का रहे हो परमेश्वर को कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है या फिर परमेश्वर है तो मेरे जीवन में नौकरी ला, गाड़ी ला, बीमारी को ठीक कर। ऐसे ऐसे बातों को अगर परमेश्वर के साथ बोलेंगे तो जिस तरह से यीशु मतलब जो ऊंचे स्थान थे वहाँ से जो नहीं कूदा, उसी प्रकार आपके कहने पर वो कुछ भी काम नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्त, संभल जाएं और परमेश्वर की परीक्षा ना करें। चलिए, प्रभु आप सभी को आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान से भर दे। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को जय मसीह की।